औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफें एक अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। प्यारे बहन भाइयों, आज की नशिस्त में एक सवाल बहन ने पूछा और इस सवाल को 2-3 सवाल के अंदर और इसकी मजीद एक्सटेंशन थी कि उन्होंने कहा भी ये भी जरा इसका भी जवाब दें आप। तो सवाल ये था कि अगर किसी के ऊपर घर में बड़ों के ऊपर जादू होता है तो उसका असर उनका जो बड़ा बेटा या बेटी औलाद में जो बड़ा होता है उसके ऊपर क्यों होता है, उसके ऊपर भी असर आता है क्या, इसका ये बात सच है, इसके बारे में भी बता दें। दूसरा, उन्होंने इसी सवाल के साथ एक इसकी मजीद एक्सटेंशन थी, वो ये थी कि हमें किसी ने बताया है, कहती हैं कि जो इसके ऊपर जादू हमारे बच्चे के ऊपर जादू घर के ऊपर है, लेकिन बड़ा बच्चा या बड़ी बच्ची या गालिबन वो भी इस लपेट में है और उस बच्चे का दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, इतने ज्यादा असरात हैं। लेकिन जब हमने किसी से पता किया तो वो कहता है कि असरात इतने ज्यादा नहीं है, हल्के फुल्के ही असरात हैं। तो ये बहरहाल इसका क्यों दिल करता है खुदकुशी करने का, और ये कौन सा कोई ऐसा आला है जिससे पता चलता है कि ये जो असरात हैं इनकी शिद्दत क्या है। तो प्यारे बहन भाइयों, याद रखें, सबसे पहली बात तो ये कि जादू या जिन्नात का जब भी किसी घर के ऊपर मसला होता है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं, जो मेरे तजर्बे के मुताबिक है, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन ये तजर्बे की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूं। देखें, जब किसी के ऊपर जादू का मसला होता है, जादू करवाया जब जाता है तो उसके असरात ज्यादातर, जो मेरे तजर्बे में ये बात है, ये ऑलमोस्ट पूरे घर के ऊपर होते हैं। यानी कि अगर घर के ऊपर जादू करवाया गया कि मकसद ऐसा है कि इनके घर वालों के दरमियान नाचाकी रहे, इत्फाक ना रहे, या आपस में फट जाए, तफरीक हो जाए, नफरत पड़ जाए, तो सारे उसका असर सारे के सारे घर के ऊपर होता है, पूरे के पूरे घर के ऊपर वो असरात होते हैं। या फिर कोई जिस तरह का कोई किसी ने जादू किया है जो मकसद रख के, जो उनका अगर मियाँ बीवी के ऊपर जादू किया है, जैसे सहरे तलाक है, तो वो मियाँ उसका असर सिर्फ मियाँ बीवी के ऊपर ही होगा, या ऐसे जैसे उसकी ससुर सास है वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। वो शैतान क्या करेगा कि एक दूसरे के दिलों में वसवसे डालेगा, खास तौर पे उन लोगों के दिलों में जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, बड़े हैं, ताकि नफरत डले और इनके दरमियान आपस में मामला सेग्रीगेशन हो, ये सेपरेट हो जाए, एक दूसरे से अलग-अलग हो जाए। ये मेन वजह होती है। और यहाँ पे ये चीज जादूगर उनको बताता है, क्योंकि वो भी जिन्नात भी शऊर रखते हैं, उनको पता होता है कि ये हमने काम करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इसको इन चीजों को कवर करना है, और वो वैसे ही करते हैं। अब रहेगी बात ये है जादू के, मेरे तजर्बे के मुताबिक जादू के असरात घर में ज्यादा सारे लोगों के ऊपर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर होते हैं, जहां तक उसका मकसूद होता है जादूगर का, जिन चीजों को उसने टारगेट किया होता है। और बाज़ औक़ात होता है जिन्नाती मसला। जिन्नाती मसला अगर है तो वो सिर्फ घर के एक फर्द को हो गया, जैसे किसी औरत को या मर्द को आशिक जिन का मसला है, कोई जिन आशिक हो गया, या उसने किसी जगह पे पेशाब कर दिया, या उसने किसी जगह पे कुछ शरारत की जिसकी वजह से वो जिन उनके पीछे लग जाते हैं, उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ उसकी एक बंदे की जात तक होता है, इस बात को याद रखें। तो जब एक से ज्यादा बंदे लपेट में आते हैं तो याद रखें ये जादू के ज्यादातर केसेस में ये जादू ही होता है। तो उसमें फिर क्या करना है, और उसकी जो माँ, अगर देखें फर्ज करें माँ के ऊपर जादू किया गया है, वो जिक्र-ओ-ज़कार करते हैं तो असरात उसके खत्म होते हैं, थोड़े करते हैं तो थोड़े असरात खत्म होते हैं। अब अगर कोई बंदा ये कह देता है कि जी नहीं जी, इसके ऊपर आप अपनी वालदा का नाम बताते हो या जो भी डाटा देते हो कि असरात थोड़े हैं, और लेकिन अब वो बहन कहती है कि जी वो तो खुदकुशी की बातें करता है, वो ये बातें करता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, तो बड़े शदीद, लेकिन हमें फलां बंदे ने कहा तो असरात तो हल्के फुल्के हैं, इतने ज्यादा नहीं। देखें भाई, बात ये होती, असरात को मेजर करने का पैमाना एक ही है। वो क्या है, जब हम कुरान मजीद किसी मरीज के ऊपर पढ़ते हैं, कुरान की पढ़ाई की जाती है, तब इन चीजों का सही तरीके से अंदाजा होता है कि इसके ऊपर किस नेचर का जादू है और कितनी शिद्दत वाला है। बगैर उसके नहीं, बगैर अगर किसी ने शैतान भेजा तो शैतान का जो मेन काम है आपका, वो जो उसने करना है वो करना है, तो जादू के जरिए जिस पर्पज के लिए उन्होंने उसको भेजा हुआ है, उसने वो अपनी जॉब को करना ही करना है उसको, क्योंकि जादूगर ने असाइन किया हुआ है और उसने करना ही करना है। तो यहाँ पे प्यारे बहन भाई याद रखें कि असरात औलाद के ऊपर भी आते हैं, खास तौर पे जो बड़ा बच्चा होगा उसके ऊपर असरात आएंगे, क्योंकि वो उसका रिश्ता है माँ के साथ। अगर माँ के ऊपर शैतानी असरात हैं तो औलाद के अंदर इनहेरिटेडली आते हैं ये असरात। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रहा हूं। और ये जादू का जब तक आप तोड़ नहीं करवाते या तोड़ खुद नहीं करते तो ये असरात आपकी अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं और ये चलते जाते हैं जब तक आप इसका कई नस्लों तक ये असरात चलते हैं। तो सबसे मेन चीज है, उनको चाहिए, वालदा को, औरत को चाहिए, वो भी अपना
इलाज करवाए, उस बच्चे को भी साथ पढ़ाई में बैठे, वो बच्चा भी अज़कार करे, पढ़ाई करे। इंशाल्लाह जब ये अज़कार माँ बाप दोनों माँ बेटा करेंगे, अल्लाह के फजल से ये जादू के असर को भी जायल करेंगे। ये अज़कार और पढ़ाई जो जादू को तोड़ती है, तो अल्लाह, और बकाया अपना डाटा ना दें। और ये जो भी बंदे आपको कहते हैं फलां ने जादू किया है, इसका ये जादू का इतना, ये जादू ऐसा है, ये है, ये सब बातें होती हैं। बकाया जादू किया है तो उसने वो जिस मकसद के लिए किया गया वो अपना वो काम करते हैं। जब तक आप उसका तोड़ नहीं करते, असर के लिए, उसके असर को जाहिल करने के लिए पढ़ाई नहीं करते, तो मामला तो आपके चलते रहते हैं उस वक्त तक। तो इसके लिए अगर फर्ज करें ऐसा मामला होता है, आप एक काम करें, मैं उसका इलाज भी आपको बतला देता हूं। आप सबसे पहले 5 वक्त की नमाज शुरू कर दें। कोई तावीज धागा नहीं आपने लेना, ऐसी चीज कोई आपके पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा मटीरियल नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सुबह शाम के अज़कार शुरू कर दें। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे दम करते थे, हसद से, उसमें शैतान के शर से बचने की दुआ पढ़ते थे उनके ऊपर, जिससे नजर बद की दुआ होती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर पढ़ते थे। फिर जब फलक नास उतर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलक नास ऐसी चीज है, जब ये उतरी है मैंने सारी दुआएं छोड़नी पड़नी, मैं इन्हीं को पढ़ता था, क्योंकि उसमें हर चीज का हल है। तो आप क्या करें, अपने बेटे को भी इस चीज की ताकीद करें, बेटी को भी करें कि वो सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। बच्चे छोटे हैं तो उनके ऊपर उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। माँ को चाहिए, बाप को चाहिए कि सुबह भी ये पढ़ के उनके ऊपर धुतकार दे, शाम को भी पढ़ के धुतकार दे, और बच्चों को अज़कार याद करवाएं। सहाबा क्या करते थे, बच्चों को अज़कार याद करवाने के लिए यहां तक एफर्ट करते थे कि अगर बच्चों को अज़कार याद नहीं होते तो बड़े फॉन्ट में लिख के ना, हदीस के अल्फाज हैं, बड़े बड़े फॉन्ट में लिख के उनके गले में डाल देते थे, ताकि बच्चे देख देख के इसको याद कर ले। वो फिर उनको बार बार रेपिटेशन करवाते थे और वो देख देख के बच्चे याद कर लेते। जब एक आयत याद हो जाती थी, एक दुआ याद होती, फिर नई लिख के डाल देते थे कि बच्चे इसको याद कर ले, यानी कि रग़बत दिलवाते थे बच्चों को इन दुआओं की अहमियत के बारे में और इनको याद करवाने में। तो ऐसे ही आप करें। हजरत हसन हुसैन पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दम करते थे दुआ पढ़ के। तो अल्लाह के फजल से ये नजरों का, अल्लाह के फजल से इलाज भी होता है, नजर के लगने का, जादू हो जाता है तो इसका भी इलाज होता है। तो इसमें टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह का कुरान है, ये पढ़ें, आपकी वालदा भी पढ़ें जिसके साथ ये मामला है, और उसकी वालदा को चाहिए अपने बच्चे को भी पढ़ने की ताकीद करें। इंशाल्लाह आप जब ये अमल करेंगे, सूरह फातिहा को 41 दफा डेली पढ़ें, इखलास फलक नास को 70 दफा डेली पढ़े, और सूरह बकरा का पहला और आखिरी कुछ 7-7 दफा पढ़े। इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा आपका। पानी पे दम करके इसको पिए, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से चंद दिन अमल करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।